हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक संत एवं संप्रदाय, जिसमें अपन ने वल्लभ संप्रदाय तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो अपना है संप्रदाय वो है रामानंदी संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय की दो शाखाएँ थी दोस्तों। कितनी शाखाएँ थी? दो शाखाएँ। ठीक है। पहली शाखा थी दोस्तों गलताजी जयपुर। कहाँ थी? गलताजी जयपुर। और दूसरी शाखा थी रेवासा सीकर। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, रामानंदी संप्रदाय की दो शाखाएँ थी। पहली थी गलताजी जयपुर और दूसरी है रेवासा सीकर। ठीक है दोस्तों, जो गलताजी जयपुर है, इस शाखा की स्थापना कृष्णदास पियहारी ने की थी। किसने की थी? कृष्णदास पियहारी ने। और जो रेवासा सीकर में जो शाखा थी उसकी स्थापना की थी अग्रदास जी ने। किसने की थी दोस्तों? अग्रदास जी ने। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। रामानंदी संप्रदाय की दो शाखाएँ थी दोस्तों। पहली थी गलताजी जयपुर, जिसकी स्थापना कृष्णदास पियहारी ने की थी। और दूसरी शाखा थी रेवासा सीकर, जिसकी स्थापना की थी अग्रदास जी ने। किसने की थी? अग्रदास जी ने। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। आमेर का राजा पृथ्वीराज व उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पियहारी के अनुयायी थे। कौन? आमेर का जो राजा था पृथ्वीराज व उसकी रानी बालाबाई, ये कृष्णदास पियहारी के क्या थे? अनुयायी थे। क्या थे दोस्तों? अनुयायी थे। ठीक है, वापस देखते हैं। आमेर का राजा था पृथ्वीराज व उसकी रानी बालाबाई, वो कृष्णदास पियहारी के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है, इस संप्रदाय में भगवान श्री राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। किस संप्रदाय में? रामानंदी जो संप्रदाय है उसमें भगवान श्री राम की पूजा किस रूप में की जाती है? रसिक नायक के रूप में की जाती है। इसलिए रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस संप्रदाय को? रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, रामानंदी संप्रदाय के नाम से। ठीक है, जो संप्रदाय है उसे रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जय सिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कौन? कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, यानी कि स्वयं जय सिंह था, उसके समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो पुस्तक लिखी थी। किसने? कृष्ण भट्ट ने राम रासो पुस्तक लिखी। किसके काल में? स्वयं जय सिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो पुस्तक लिखी थी। इसमें भगवान श्री राम व सीता जी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। किस पुस्तक में? राम रासो पुस्तक में। किसकी है पुस्तक? कृष्ण भट्ट की। ठीक है, स्वयं जय सिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भगवान श्री राम व सीता जी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वो है कि गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। किसको मंकी वैली के नाम से जानते हैं? तो वो है गलताजी जयपुर। गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, मंकी वैली किसको मानते हैं? गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलताजी जयपुर को। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो अपना नेक्स्ट संप्रदाय वो राम सनेई संप्रदाय। कौन सा? राम सनेई संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, राम जो सनेई जो संप्रदाय है दोस्तों, इसकी 4 शाखाएँ थी। कितनी शाखाएँ थी? 4। पहली जो शाखा वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। जो राम सनेई संप्रदाय उसका सबसे जो मोस्ट जो शाखा है वो है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर
विश्व प्रसिद्ध फूलडोल का मेला बढ़ता है कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और रामसरनी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र बिंदु ये है शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। रामचरण जी की पुस्तक पूछे तो अणभावनी क्या थी? अणभावनी। पुस्तक का क्या नाम था? अणभावनी। ठीक है। इससे जो एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि रामसरनी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं। ठीक है। और इस जो रामसरनी जो संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा इसकी स्थापना किसने की? रामचरण जी ने की। ठीक है। एक ये पूछता है कि विश्व प्रसिद्ध फूलडोल का मेला कहाँ पड़ता? तो वो पड़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा रामसरनी संप्रदाय से है या नहीं है? ऐसे सत्य असत्य में पूछते हैं। ठीक। तो अपन को इन चारों का नाम याद रखना। ठीक है। और किसने की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ दोस्तों आपको। जो पहली जो शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा है, जिसकी स्थापना दोस्तों की थी रामचरण जी ने। ठीक है। और इसकी पुस्तक का नाम अणभावनी। ठीक है। रामसरनी संप्रदाय की मुख्य शाखा कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। स्थापना रामचरण जी ने की, पुस्तक अणभावनी। अब दूसरी शाखा देखते हैं रेण नागौर। कौन सी? रेण नागौर, जिसकी स्थापना की थी दोस्तों संत दरियाव जी ने। किसने? संत दरियाव जी ने। ध्यान रखना। जो दोस्तों रामसरनी संप्रदाय की दूसरी शाखा कहाँ है? रेण नागौर। कहाँ स्थित है दोस्तों? रेण नागौर, जिसकी स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। किसने? संत दरियाव जी ने। ठीक है। फिर जो इसकी जो तीसरी शाखा है दोस्तों वो है सिंथल बीकानेर। कहाँ? सिंथल बीकानेर। ठीक है। रामसरनी संप्रदाय की तीसरी शाखा है सिंथल बीकानेर। कौन सी? सिंथल बीकानेर। ठीक है। जिसकी स्थापना की थी दोस्तों हरि रामदास जी ने। किसने? हरि रामदास जी ने। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, सिंथल बीकानेर की स्थापना किसने की? संत हरि रामदास जी ने। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दोस्तों निशानी योग ग्रंथ। कौन सा? निशानी योग ग्रंथ। ध्यान रखना दोस्तों, निशानी योग ग्रंथ। ठीक है। अब अपन चलते हैं चौथी शाखा में। जो रामसरनी संप्रदाय है दोस्तों उसकी चौथी शाखा है खेड़ापा जोधपुर। कौन सी? खेड़ापा जोधपुर। कौन सी है दोस्तों? खेड़ापा जोधपुर। और जो ये खेड़ापा जोधपुर है इसकी स्थापना की थी दोस्तों रामदास जी ने। किसने? रामदास जी ने। और जो शीतल बीकानेर उसकी स्थापना की थी हरि रामदास जी ने। और खेड़ापा जोधपुर की स्थापना की थी ओनली रामदास जी ने। ठीक है। तो ये थी दोस्तों चार शाखाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब है दोस्तों निर्गुण संप्रदाय है ये कौन सा? जो रामसरनी संप्रदाय है कौन सा संप्रदाय? निर्गुण संप्रदाय। इनके बाद में दोस्तों मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कौन से संत सगुण भक्ति के थे और कौन से निर्गुण भक्ति के। और उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सा संप्रदाय किस वाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो दोस्तों रामसरनी संप्रदाय है वो किस संप्रदाय से संबंधित था? वो था निर्गुण संप्रदाय। ठीक है। यानी कि निर्गुण भक्ति का समर्थक था। इस संप्रदाय में राम का अर्थ होता है दशरथ पुत्र राम नहीं है। ठीक है। जो इस संप्रदाय में जो राम के बारे में बताया गया उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं है बल्कि निर्गुण निराकार राम बताया गया है। क्या? निर्गुण निराकार राम बताया गया है जिसका कोई आकार न हो। ठीक है। फिर इसमें मंदिर को राम द्वारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रामसरनी संप्रदाय इसमें मंदिर को क्या कहा जाता है? राम द्वारा। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रामसरनी संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है? मूर्ति पूजा। जो रामसरनी संप्रदाय है उसमें क्या नहीं की जाती दोस्तों? मूर्ति पूजा नहीं होती है। ध्यान रखना, मूर्ति पूजा किन मंदिरों में नहीं की जाती है? तो रामसरनी संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों। होली के अगले दिन शाहपुरा में विश्व प्रसिद्ध फूलडोल मेले का आयोजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी बार पूछ रखा है सेकंड ग्रेड इनमें, रीट में, इनमें और पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, ये जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान में उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है। आप पहले के पेपरों का विश्लेषण कर देखना।
तो जो होली का त्यौहार है उसके अगले दिन ही शाहपुरा में विश्व प्रसिद्ध फूल डोल का मेला पड़ता है। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध फूल डोल का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। फिर जयमल दास जी सिंथल व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य थे। कौन? जयमल दास जी थे, वो सीथल बीकानेर व खेड़ापा जो जोधपुर है उस शाखा के आदि आचार्य थे। ठीक है। अब देखते हैं राजा राम जी। कौन? राजा राम जी। ठीक है। इनका मुख्य केंद्र दोस्तों है शिकारपुरा जोधपुर। कहाँ स्थित है? शिकारपुरा जोधपुर। जो राजा राम जी जो संत है उनका मुख्य केंद्र दोस्तों वो है शिकारपुरा जोधपुर। राजा राम जी का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? शिकारपुरा जोधपुर। पटेल समाज के मुख्य संत है ये। कौन? राजा राम जी पटेल समाज के मुख्य संत है। ठीक है। नाम से लग रहा है राजा, यानी पटेल समाज के मुख्य संत थे। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। किसने? राजा राम जी ने। ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों, जो लोक संत व लोक देवता थे उनके क्या क्या महत्व थे। ठीक है, यानी उन्होंने क्या क्या संदेश दिए। तो दोस्तों पहला जो योगदान था वो था सामाजिक सुधार, यानी कि समाज में सुधार किए। क्या क्या किए सुधार? पहला छुआछूत को मिटाया, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया, फिर नशा मुक्ति में सहयोग दिया, यानी कि नशे की जो लत थी उसको छुड़वाया। जो लोग नशा करते हैं उनको उससे दूर रहने के लिए कहा, संदेश दिया। ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा दिया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। जो समाज में जो भेदभाव अहिंसा की भावना थी उन कुरीतियों का क्या क्या विरोध किया। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण व जीव जंतु का संरक्षण करना, पर्यावरण को बढ़ावा मिला, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए संदेश दिया। राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा का भी संदेश दिया। ठीक है दोस्तों। राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के प्रति कर्तव्यबद्ध होने का संदेश दिया। कष्टों से निवारण दिलाया। ठीक है। फिर नैतिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। ठीक है। अब अपन चलते आगे। सरल भक्ति पर बल दिया। किस पर? सरल भक्ति पर बल दिया। भक्ति की नई विचारधारा निर्गुण भक्ति पर बल दिया दोस्तों, कि भगवान निराकार है, हर जगह व्याप्त है। क्षेत्रीय साहित्य एवं बोलियों को प्रोत्साहन दिया। जो क्षेत्रीय साहित्य था अपनी लोक संस्कृति से संबंधित साहित्य और बोलियों को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला, चित्रकला व मूर्ति कला को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। ठीक है। फिर लोक संस्कृति को प्रोत्साहन, लोक संस्कृति में जैसे गीत आते हैं तो देवताओं के गीत, हर जस को बढ़ावा मिला। चिरजा लोक देवियों के गीत, ये पूछते हैं दोस्तों कि लोक देवियों के गीतों क्या कहते हैं, तो चिरजा कहते हैं। लोक देवियों के गीतों को क्या बोलते हैं? चिरजा। और जो लोक देवताओं के जो गीत है उनको हरजस बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लोक देवताओं के गीतों को क्या बोलते हैं? हरजस। लोक देवताओं के गीतों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हरजस। और लोक देवियों के गीतों को चिरजा बोलते हैं। ठीक है। फिर नृत्य में आते हैं तो फिर जैसे 13 ताली नृत्य है, रामदेव जी वाला, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का, इनको बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों। फिर है रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, जम्बो जी, जसना जी आदि लोक देवताओं का राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी देवताओं ने मिलकर राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाया है, बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते सामाजिक सुधार की ओर। लोक देवताओं और संतों ने अस्पृश्यता, यानी जो भेदभाव होता है, छुआछूत, उसको मिटाया। निवारण तथा नशा मुक्ति को मिटाया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। नारी सशक्तिकरण के प्रयास किए, यानी नारी सम्मान को बढ़ाया। फिर राम, जैसे रामदेव जी, जम्बो जी, गोगा जी आदि ने। ठीक है। फिर है गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था, यानी कि जो गायों की रक्षा के लिए। ठीक है। तथा वीर कला राठौड़ ने अकबर से युद्ध करके हिंदू धर्म व राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए संघर्ष
किया था। ठीक है दोस्तों, गोगा जी ने किससे युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी से, गवी की रक्षा के लिए। तथा वीर किला राठौड़ ने अकबर से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़कर हिंदू धर्म व राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, फिर जम्बोजी, जसनाजी व राजा राम जी ने पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी। ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण की बात किसने की? जम्बोजी, जसनाजी, राजा राम जी ने। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। किसने? जम्बोजी, जसनाजी और राजा राम जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। तत्कालीन समाज को कष्टों से निवारण दिलाया, जैसे पाबू जी जो ऊंट रक्षक देवता थे। ठीक है, और तेजाजी जो सर्प रक्षक देवता थे, यानी कि तेजाजी की अगर तांती अगर किसी को बांधे तो यानी कि सर्प का जो जहर होता है वो उतर जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके समाज को कष्टों से निवारण दिलाया था। फिर धार्मिक संप्रदाय द्वारा प्रचलित लोकगीतों व प्रचलित लोक नृत्यों द्वारा, जैसे 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, तेजा गीत आदि से राजस्थानी संस्कृति फली फूली है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि धार्मिक संप्रदायों द्वारा व लोकगीतों व प्रचलित लोक नृत्यों द्वारा, जैसे कौन कौन से लोक नृत्य है? 13 ताली, अग्नि नृत्य, तेजा गीत, इनके द्वारा राजस्थानी संस्कृति का क्या हुआ? विकास हुआ है। ठीक है, 13 ताली जो संप्रदाय है वो कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, जो यानी कि राम देव जी होते हैं उनके वहाँ पर ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जैसे चित्रकला, तो चित्रकला में है जैसे पिछवाई कला जो राजसमंद नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण के मंदिर के पीछे उनकी बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। तो पिछवाई कला कहाँ की स्थित है दोस्तों? राजसमंद नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाई कला। फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। राजस्थानी साहित्य जैसे 24 वाणियाँ रामदेव जी की, गीत गोविंद व रुक्मिणी मंगल किसकी है? मीराबाई की। जैसे ललित साहित्य है ये। ठीक है, तो 24 वाणियाँ किसकी पुस्तक है? रामदेव जी की। गीत गोविंद व रुक्मिणी मंगल किसकी है? मीराबाई की। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, राजस्थानी साहित्य में 24 वाणियाँ रामदेव जी की है और गीत गोविंद व रुक्मिणी मंगल मीराबाई की है। ठीक है, पुस्तकें। फिर है दादू दयाल जी राम स्नेही संप्रदाय आदि ने निर्गुण भक्ति की नई विचारधारा का संदेश दिया। ठीक है दोस्तों, किसने? दादू दयाल जी ने, राम स्नेही संप्रदाय ने निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया। किस भक्ति को? निर्गुण भक्ति को। ऐसे पूछते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय किस भक्ति से संबंधित है? तो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। और दादू दयाल जी ये भी किससे है संबंधित दोस्तों? निर्गुण भक्ति से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको मैं यही पढ़ाऊँगा कि कौन से जो संत वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है और कौन से सगुण भक्ति से। ठीक है, और कौन से संप्रदाय किस वाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।